तो हेलो ट्रेडर्स, आ गए हैं फिर से एक बहुत ही अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो के अंदर में। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। एक ऐसा मार्केट है, जैसे कि आज की अगर मैं डेट की बताऊं, हाल फिलहाल में मार्केट क्या चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट कहीं ना कहीं 44,000 से अभी ऊपर में मार्केट ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर में काम कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक रेंज बना लिया अपने को, जिसको बोल सकते हैं मार्केट कंसोलिडेशन है। क्योंकि आपको पता होगी, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट के अंदर में कब हमको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग अप्लाई करना है, इसको जानने के पहले हमको मार्केट के ट्रेंड समझना पड़ेगा। एक तो मार्केट होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज मार्केट जो डाउन साइड में आता है, एक होता है साइडवेज मार्केट जो अपर मोमेंट जाता है, एक मार्केट रहता है कंसोलिडेशन। तो इस कंसोलिडेशन के मार्केट में ना तो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना ही हम बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है कि जहां पर आप उसको करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में आप करते क्या, बार बार आप पोजीशन बनाते हैं और एक प्रॉपर एसएल टारगेट के साथ में आप कुछ पॉइंट के साथ में हाई क्वांटिटी के साथ में उसमें आप एग्जिट हो सकते हैं और वहां से एक बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, या बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखा जो इस मार्केट के अंदर में जो बोलते हैं कि प्रो ट्रेडर बोलते हैं उसको, ये सक्सेसफुल ट्रेडर बोलते हैं। मैंने उन लोगों को देखा कि वो लोग क्या करते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के बाद में अपने कैपिटल का 60 to 70% रिटर्न वो एक दिन के अंदर में निकाल लेते हैं। सपोज कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, तो वो एक सिंगल ट्रेड के अंदर में 15 से 20 हजार रुपए निकाल लेते हैं। और ऐसे 8 से 10 ट्रेड वो दिन के अंदर में करते हैं। कभी 2 ट्रेड बनती, कभी 3 ट्रेड बनती, कभी 5 ट्रेड बनती, तो कभी 8 ट्रेड बनती है। और आज के मार्केट के अंदर में जो आपको मैं चार्ट पे बताऊंगा, जो आज का मार्केट था, जो प्रीवियस मार्केट था, जो हाल फिलहाल में चल रहा है, उस मार्केट के अंदर में अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस तरीके से वहां पर बेनिफिट बुक कर सकते थे। या फिर अगर नेक्स्ट बार में जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो तो रेंज बाउंड मार्केट में, या फिर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट हो, या फिर कंसोलिडेशन, या फिर साइडवेज हो, तो आप किस तरीके से आप वहां पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। क्योंकि मैं इस मार्केट में हर एक छोटी छोटी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताते रहता हूं। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी चार्ट्स के बारे में, बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बारे में, यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज के बारे में, 5 ईएमए के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, और यहाँ पर मेनी मोर थिंग्स जो यहाँ पर ट्रेडिंग सेक्टर्स के अंदर में होती है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर डीपली मैं समझाता हूँ। साथ साथ में मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ में ट्रेडिंग जुड़कर करना चाहते हैं, या मेरा सपोर्ट अगर आप पर्सनली चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एलाइज ब्लू का लिंक दिया हो, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर जाकर अपना नेम, मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी दर्ज करिएगा। आपका लीड मेरे पास में आ जाएगा, कंपनी का एम्प्लॉय आपको कॉल करेगा और डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आप मेरे से सीख सकते हैं, जहां से मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा। और वहां पर मैं आपको बाय व्हाट्सएप और लाइव मार्केट के अंदर में सिखाऊंगा। साथ साथ में मैं एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूं। तो ये तो हो गई एक अलग पार्ट के बाद, लेकिन हम समझेंगे कि मार्केट के चार्ट देखो हम किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़ा पॉइंट हमारे पास में ये है अभी, तो वो सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे बताऊं विद प्रैक्टिकल। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और हर एक चीज बताते हैं किस तरीके से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर में। तो चलिए लेट्स नाउ एंड वॉच। तो चलिए आ गया हूँ चार्ट पर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज चार्ट मूवमेंट कर रहा है। अगर आज की मैं फाइनल क्लोजिंग बताऊँ निफ्टी की, तो निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो है 43,986 आज बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हुई है। तो आज हम किस तरीके से ट्रेड किया था वो तो एक अलग पॉइंट मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में हम किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। एक्चुअली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती क्या है, तो सबसे पहले वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। तो सबसे पहले वो चीज़ को आप समझिए, उसके बाद में आप किस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं वो चीज़ भी मैं आपको सारी की सारी यहाँ पर प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये समझो कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक्चुअल होती क्या है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आप जानना सीखते हो, या फिर अगर आप उसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होती है जहां पर आप 20 या 30 पॉइंट्स को कवर करते हो किसी भी प्रीमियम के। यानी कि आप सबसे पहले बाय किया और बाय करने के बाद में उसमें कुछ छोटे पॉइंट्स को मोमेंट लिया। जैसे कोई प्रीमियम आपने 150 से लिया और 150 पे लेकर आपने उसको 170 पे उसको सेल कर दिया छोटे पॉइंट्स के साथ में विथ हाई क्वांटिटी। आप समझ रहे हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आपने यहां पर 250 क्वांटिटी बाय करी 150 से और आपने उसको सेल कर दिया 170 पे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, आपको मिल गए 20 पॉइंट्स। तो 20 पॉइंट्स के अंदर में आपको कितना बेनिफिट होगा, तो यानी कि 500 रुपये आपको पर लोट आपको बेनिफिट मिला। और आपने यहाँ पर 10 लोट लिए थे, यानी कि 250 क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपके पास में जो टोटल बेनिफिट निकल कर आया, अगर टोटल बेनिफिट निकल कर आया, वो बेनिफिट निकल कर आया आपके पास में टोटल कितना, एक जीरो हटेगी यहाँ पर,
ये वाली, तो आप यहां पर ये मानकर चलिए कि आपने 10 लॉट लिए थे और आपने किया क्या कि आप वहां पर 20 पॉइंट पे निकल गए, ये 20 पॉइंट का आपको मोमेंट मिला और वहां पर आप एग्जिट हो गए, तो आपको टोटल 5000 का यहां पर बेनिफिट हो गया। दैट्स काइंड ऑफ स्कैल्पिंग। अब बात ये आती है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती कैसे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कब करते हैं। तो देखो, मार्केट का सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि मार्केट के ट्रेंड किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड और अभी मार्केट में ट्रेंड क्या है। देखो, सबसे पहले तो मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है। आप इस चीज को समझो कि मार्केट सबसे पहले कैसे मूवमेंट करता है। सबसे पहले आप वो चीज समझो, तब आपको सारी चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में कर क्या। देखो, सबसे पहले एक होता है अप ट्रेंड के अंदर में मार्केट मूवमेंट कर रहा हो, एक सॉलिड ब्रेकआउट के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा है। पहला ट्रेंड तो ये हो गया जहां पर आप ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और इस तरीके से मूवमेंट करने के बाद में डाउन आ गया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, तो यहां पर आप ब्रेक डाउन में यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ब्रेक डाउन होता है, जो मार्केट नीचे में ट्रेड को जो एक अपने रेंज को करता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो एक ट्रेडिंग हो गई। एक तरीके का सेक्टर ये होता है कि मार्केट धीरे धीरे करते करते इस तरीके से आता है, जिसको हम बोलते हैं यहां पर साइडवेज मार्केट बोलते हैं, जो साइडवेज डाउन ट्रेंड है। और एक मार्केट ठीक इसके अपोजिट होता है इस तरीके से, जो साइडवेज अप मूवमेंट में होता है। एक ट्रेंड ये होता है, एक ट्रेंड ये होता है जो सबसे जो प्यारी ट्रेंड होती है, एक वो ट्रेंड होता है जहां के अंदर में मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता होगा, आपने कभी देखा। और अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊं, उसमें मार्केट में अभी ठीक ऐसा हुआ है। होता क्या कि ऊपर में तो हो गया आपका रेजिस्टेंस और नीचे में हो गया आपका, ये हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और ये मानकर चलिए कि बैंक निफ्टी के अंदर में 150 से लेकर 200 पॉइंट्स तक का मोमेंट रहता है। अब ये मानकर चलिए कि बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज 100 से 150 पॉइंट का है, तो ऑब्वियसली अगर आप यहां पर 300 वाला प्रीमियम लेते हैं और अगर बैंक निफ्टी यहां से आपका 200 से 300 पॉइंट मूवमेंट कर गया, तो आप आराम से यहां पर 50 पॉइंट तो आप आराम से बुक कर रहे हो, 50 से 60 पॉइंट आप आराम से बुक कर रहे हो। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि आपको एक मौका देखकर, एक ट्रेंड को देखकर क्या करना है, बाय करना है, उसको आपको सेल करना है। उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और आप ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी एक चीज़ होती है, मूविंग एवरेज जिसको हम बोलते हैं। तो मूविंग एवरेज की भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जिसको आपने नाम सुना होगा 5 EMA, आपने नाम सुना होगा 5 EMA। तो ये एक 5 EMA भी एक स्ट्रेटेजी होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग लाइव कैसे कर सकते हैं। हम समझते हैं मार्केट के ऊपर में, और हमने कब टाइम पे हमने यहाँ पर सजेस्ट किया था स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। और होप, आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी चीज़ें समझाई है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और अभी तक आप यहाँ पर आ गए तो वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप यहाँ पर क्या कर देना, वीडियो को एक छोटा सा एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर वीडियो बनाकर ले आऊं। तो ये 3 चीज आपको करनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से क्या चीज होती है। और मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, और 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आप देखिए, सबसे पहले हम बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास में अभी बैंक निफ्टी के अंदर में ये वाला आ रहा है, आपको मालूम ही है। उसके ऊपर में एक और अगर आप देखेंगे तो एक और स्ट्रॉन्ग जो ऊपर में जो सपोर्ट आ रहा है, वो सपोर्ट आ रहा है हमारे पास में ये वाला। कौन से वाला? ये वाला। आपको मैं इसको जूम करके दिखा दूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एक ये वाला हो गया, अब इतना तो आप समझ ही जाएंगे। एक नीचे में जो इसका जो एक और आ रहा है वो ये आ रहा है। अब ये कैसे ड्रॉ करता हूं मैं, अगर आप इसको पर्सनली सीखना चाहते हो तो मुझसे आप कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना बताऊंगा। यहां पर ट्रेंड लाइन कुछ भी अभी वर्क नहीं कर रही है, तो मैं ट्रेंड लाइन को आपको नहीं बताऊंगा। ये रहा यहाँ का मार्केट। अब मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी ने क्या करा है कि यहां पर एक रेंज बने, यहां पर एक रेंज बने। आप ये पर देख लीजिए, एक मार्केट ने यहां पर रेंज बने, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर में कहीं से भी हमको एक ब्रेक आउट नहीं मिल रहा है, या फिर हमको एक ब्रेक डाउन भी नहीं मिल रहा है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं मार्केट अभी एक जोन में है। तो सबसे पहले तो हम वेट करते हैं, क्योंकि एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक होती है आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है या फिर साइडवेज ट्रेडिंग होती है। तो अधिकतर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता है। तो आज मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, तो वो कैसे हो सकती थी, वो पहले आप प्रैक्टिकल समझिए। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा सारी की सारी चार्ट के ऊपर में, ठीक है। तो आप सबसे पहले चार्ट को अपना टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का कर लीजिए। 5 मिनट का आप चार्ट में आप आसानी से देख लीजिए कि मार्केट के अंदर में जो रेंज बनी है, ये रेंज कितने पॉइंट्स की बनी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो आपको यहां पर मैं इसको सारी की सारी चीजें बता दूं कि ये रेंज एक्चुअल बनी कितने पॉइंट्स की है। तो आप यहां पर देखिए कि ये वाली एक रेंज यहां पर ड्रॉ हुई है। 1 मिनट बता देता हूं आपको। ये तो हो गया मार्केट आपका,
और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट के अंदर में एक रेंज ये बना है कि एक तो यहाँ पर ये और एक ये यहाँ पर है। आप ये मानकर चलिए यहाँ पर जाएंगे तो मार्केट आपको दिखेगा 44,050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट के पास में। नीचे में इसका जो आप सपोर्ट देखना चाहेंगे वो इसका सपोर्ट आप आराम से देख सकते हैं, उसका था 43,975 का एक यहाँ पर क्या था, इसका एक सपोर्ट था नीचे में, और ऊपर में था इसका रेजिस्टेंस। आप देख ही सकते हैं ऊपर में था इसका रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में मार्केट यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ये मार्केट आपके सामने। अब यहाँ पर अगर ऐसा मार्केट की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप यहाँ पर किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो चीज़ आपको समझने की बड़ा पॉइंट वाली बात है। और जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट आए दिन इस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए मौका देता है और आप यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट भी बुक कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम आपको बता देंगे, सारी की सारी। अब ये मानकर चलिए कि ये तो रहा हमारा मार्केट, ठीक है। अब हमको ये चीज़ तो समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पर है। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आकर आपको लग रहा है कि मार्केट जब ऊपर ही जा रहा है तो आप एक छोटा सा एसएल लगाकर, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी होता है। मैं आपको यहाँ पर किसी को भी राय नहीं दूंगा कि विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ से आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का मैं खुद भी आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो आप प्लीज़ आप किसी अपने पर्सनल सलाहकार से आप यहाँ पर राय लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये वाला। तो ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट के अंदर में एक रेंज बना हुआ और मार्केट बार बार कर क्या रहा है, मार्केट बार बार कर क्या रहा है, ये वाली रेंज मेरे को ड्रॉ करने दो। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब ये मानकर चलिए कि आप यहाँ जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर आराम से एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन के अंदर में आप पोजीशन ले सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जब ये यहाँ पर डाउन आ रहा है यहाँ पर पुट ऑप्शन ले सकते थे। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप तो एक बेनिफिट बुक कर लेंगे। आप कौन सा बेनिफिट बुक, कितना बेनिफिट बुक कर लेंगे वो चीज़ भी मैं आपको समझा दूंगा। अब मानकर चलिए कि अगर आपके पास में कुछ कैपिटल है और अगर आपने यहाँ पर 50 पॉइंट्स भी बुक किए, कितने पॉइंट्स बुक किए आपने यहाँ पर 50 पॉइंट्स भी अगर बुक किए तो आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो चीज़ बताऊँ। अगर आप 50 पॉइंट्स भी बुक करते हैं तो 1250 रुपये का आपको टोटल बेनिफिट होता है एक सिंगल लोट के अंदर में। अगर इस तरीके से अगर आपके पास में 10 लोट भी रहता है, 10 लोट्स की भी अगर आपके पास में बाइंग रहती है तो आपको 12,500 रुपये का आपको यहाँ से मुनाफा आराम से हो सकता था, ठीक है। अब उसके लिए कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा, हो सकता है कि आपके पास में आपको बड़ी क्वांटिटी में आपको काम करना पड़े, यानी कि आपको ये मानकर चलिए 150। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन समझिए कि आप अगर 200 का भी अगर यहाँ पर प्रीमियम अगर आप बाय कर रहे हैं तो सपोज आपको मानकर चलिए 5000 का आपको यहाँ पर कैपिटल लग रहा है और अगर आप वहाँ पर 10 लोट बाय कर रहे हैं तो आपको 50 के कैपिटल आपके पास में होना चाहिए। और जब आप 50 के पूरा मार्केट में यूज़ कर रहे हो तो आपके पास में कम से कम 70 to 80,000 आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, यानी कि आपके पास में जब तक 70 से 80 हज़ार का आपके पास में कैपिटल नहीं हो, के से 80K का जब तक आपके पास में कैपिटल नहीं हो, जब तक मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पर आपको कुछ मार्जिन फ्री भी रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से आपने बाई किया और यहाँ पर आपने उसको सेल किया। अब 12,550 की बजाय अगर आप यहाँ पर 5,000 भी बुक कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज़ आप एक और कर सकते हैं कि फिर यहाँ से आप एक कॉल पोजीशन बना सकते हैं, सीई पोजीशन बना सकते हैं आप। अब सीई पोजीशन अगर आप बनाते तो वहाँ पर भी आप यही 10 लोट 15 लोट से बाय करते, यानी कि आप यहाँ पर एक और सी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे। जब आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से आप यहां पर एक रेंज के अंदर में आप यहां तक आप बेनिफिट बुक कर सकते थे। एक ये भी एक रेंज हो गई आपके पास में, एक यहां से तो यहां बेनिफिट हुआ, फिर यहां से बेनिफिट हुआ, फिर यहां बेनिफिट हुआ, फिर यहां पर आप पुट बाय कर सकते थे, फिर आप कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। तो मार्केट ने आपको मोमेंट कितना दिया, सबसे पहले वो समझिए कि मार्केट ने पहला मौका आपको यहां दिया, दूसरा मौका आपको यहां दिया। देखो समझिए, पहला मौका मार्केट ने यहां दिया, दूसरा मौका यहां पर दिया, तीसरा मौका यहां दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 मौके आपको मार्केट ने टोटल दिए। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने आपको टोटल कितने मौके दिए, आपको टोटल 8 मौके दिए। तो 8 मौकों के अंदर में से अगर आप 5 ट्रेडिंग भी करते, सपोज अगर आप 5 ट्रेडिंग भी करते तो आप कितना बेनिफिट बुक कर सकते, तो वो चीज़ मैं आपको सारी की सारी अब यहाँ पर क्लियरली बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए माफ करिएगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में हम बात कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में थोड़ा होता क्या है कि आपको हर एक चीज़ थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। थोड़ा सा और वीडियो और बचा है, आप उसको देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में
आएगी। देखो मैं आपको ये समझा रहा था कि सपोज आपको यहाँ पर 8 ट्रेड अगर आपकी बन रही है तो 8 की जगह अगर आप 5 ट्रेड भी अगर वहां पर लेते, कितनी, अगर आप वहां पर 5 ट्रेड भी लेते और 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड आपकी एसएल खा जाती है, और 3 ट्रेड आपकी हिट हो जाती है, यानी कि 3 ट्रेड आपकी टारगेट हिट हो जाती है। और अगर आप अपना रिस्क लेकर चलते हैं, 30 पॉइंट आप बुक करने के लिए बैठे हैं, यानी कि 30 से 40 पॉइंट आप बुक कर रहे हैं, यानी कि 50 पॉइंट आप बुक कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। 50 पॉइंट्स का आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट हो गया 50 पॉइंट्स का, लेकिन आप एसएल ले रहे हैं मात्र 15 पॉइंट्स का। कितना? 15 पॉइंट्स का। तो यह 20 पॉइंट का मान लीजिए, अगर आप 20 पॉइंट का भी एसएल लेते हैं तो आप यहां पर कितने पॉइंट्स, यहां पर 25 का आप इंटू कर लीजिए, आपको आराम से रिस्क कितनी है आपकी, रिस्क एकदम कम है, क्योंकि आपको यहां पर लॉट ओनली आपको 500 रुपए का, या ये मानकर चलिए कि आपको 500 रुपए का ही रिस्क मिल रहा है। और अगर आप यहां पर बेनिफिट लॉस, अगर 10 लॉट के साथ में अगर आप एसएल खा रहे हैं तो 5000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ओनली बस एक एसएल के साथ में। तो आपको 10,000 की तो आपकी रिस्क हो गई 2 ट्रेड की। अब ये मानकर चलिएगा 50 पॉइंट के लिए आप प्ले कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, और सपोज अगर आप वहां पर बाय करते हैं 10 लॉट, तो टारगेट आपके 3 अचीव हो रहे हैं, वो कितना होगा, क्योंकि लॉस तो आपको हो गया टोटल 2 ट्रेड का, वो 5 10,000 हो गया, तो बेनिफिट कितना हो गया, वो चीज मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, तो उसको आप क्लियरली समझिए तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब 50 पॉइंट पे आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, 1250 इंटू 10 इंटू आप ये मानकर चलिए 10 लॉट कर लीजिए, तो आपको टोटल जो बेनिफिट हो रहा है वो ये टोटल जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा 12,500 रुपए का। ठीक है, अब आपकी 3 ट्रेड हिट हो रही है, तो आप सपोज ये मानकर चलिए 12,500 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो बराबर में आपके पास में आ जाएगा 25,500, 12 को 12, 12 दूनी 24, 36, 36,000, 37,500 आपका टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको टोटल बेनिफिट होने का चांसेस है यहाँ पर। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीज बता रहा हूं, इतना हो सकता है, आराम से हो सकता है और आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो 8 मौके मिले थे, बट मैं आपको 5 मौकों की ही बात बोल रहा हूं, तो आप यहां पर अच्छी तरीके से यहां से बेनिफिट कमा सकते थे। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ही है ऑलरेडी। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपको 37,500 का आपको बेनिफिट मिला, अब उसके अंदर में से आप 10,000 के 2 अगर आपने एसएल खाए, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका टोटल 10,000 का आपने एसएल खाया, तो ये 27,500 टोटल बेनिफिट आपके पास में बच गया। और अगर आप इसके अंदर में से आपका टैक्सेस देख लें, अगर आप इसके अंदर में ब्रोकरेज देख लें, और अगर इसके अंदर में अगर आप अदर चार्जेस देख लें, तो उसमें बहुत सारी अलग चीज़ हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर सारे देख लें, क्योंकि एक तो करता है गवर्नमेंट के टैक्स, एक करता है गवर्नमेंट का ब्रोकरेज, और एक जो तीसरी चीज़ करती है वो करती है आपका एसटीटी चार्ज करता है, आपका स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करता है, और इस तरीके से अदर चार्जेस यहाँ पर बहुत सारे कटते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये मानकर चलिए कि 27,500 के अंदर में आपके ब्रोकरेज टैक्सेस मिलाकर आपका यहाँ पर ये मानकर चलिए कि 2,500 रुपए का आपका ब्रोकरेज टैक्सेस कट गया। तो आप ये मानकर चलिए 50 के इन्वेस्टमेंट से आप 20 के आप रिटर्न कमा ले रहे हैं विथ एसएल टारगेट ब्रोकरेज को सब हटाकर। लेकिन अगर आप 50% भी अगर आप कमा रहे हैं तो भी आपके पास में डियर 12 से 13,000 रुपए बेनिफिट हो रहा है ओनली 50 के कैपिटल के साथ में, यानी कि 50,000 कैपिटल के साथ में, और आपके पास में टोटल 22 डेज वर्किंग डेज रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में कितना पैसा और कितना मुनाफा होए। तो आशा करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको कहाँ कहाँ पर डाउट्स हैं और आपको क्या क्या समझ में नहीं आया। तो मैं आपको पर डीपली सारी की सारी चीज यहां पर क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपके भाई को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाएं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो समझ में आई है आपको। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।